इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जमुना बाजार क्षेत्र में है और यदि आप मेरे पैरों को देखेंगे तो आधे पैर मेरे पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ की जो चेतावनी लगातार दी जा रही थी, बाढ़ के जो संकेत लगातार मिल रहे थे, वो संकेत पूरे हुए हैं और दिल्ली के अंदर जो यमुना से सटे सटे हुए क्षेत्र है वहां पर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। ये जमुना बाजार का क्षेत्र है। सामने यदि आप देखेंगे ये मंदिर है जो पूरी तरह से बाढ़ में लुप्त हो चुका है और लोगों के घरों को यदि आप देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पर पानी जो है, बाढ़ जो है, उसके कारण लोगों के घर डूब चुके हैं। यहाँ पे कुछ एक घर है जिनमें लोग अभी भी हैं। घर के अंदर की तस्वीरें यदि आप देखेंगे तो घर के अंदर सामान से ज्यादा आपको पानी ही पानी नजर आएगा। या आप देख सकते हैं एक जिनका घर है वो अपने घर में ही है और जो पानी है वो पूरी तरह से यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग अपने छतों पे शिफ्ट हो चुके हैं तो कुछ लोगों के जो लोग हैं आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा जो तंबू लगाए गए हैं बाहर, उनमें शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है उनसे जुड़ते हैं। एक बार आइए भैया, क्या नाम है भैया जी आपका? संजय कुमार। संजय जी कितने साल से रह रहे हैं आप? यहाँ 26-27 सालों से रह रहे हैं। 26-27 सालों से। तो लगातार यहाँ पे ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से कभी हटने की नहीं सोची है? सोची थी हटने के लिए, जगह ही नहीं मिलती हमें रहने का। हमारा धंधा ही नहीं। हमारे 4 बच्चे हैं, चारों यहीं प्राइवेट में ही पढ़ते हैं। अच्छा। यहाँ से कहीं जाएंगे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपके बच्चे आज स्कूल गए हैं? आज स्कूल नहीं गए, सबको टेंट में बैठा रखा है। टेंट में बैठा रखा और आप यहाँ पे हैं? मैं यहाँ पे घर का छोटे छोटे सामान ले जा रहा हूँ घर के लिए, बाहर बच्चों के लिए। तो ये जो बाढ़ आती है वो लगभग कितने दिनों के लिए आती है? ये कभी कभी तो महीनों लग जाते हैं मैडम। महीनों लग जाते हैं? हाँ। और बाढ़ ने दस्तक कब दिया आप लोगों के यहाँ पे? ये अभी दिया है, 1 हफ्ता हुआ होगा। 1 हफ्ता हुआ होगा। तो पानी का जो स्तर है, जल स्तर, ये कम हो रहा है या लगातार बढ़ रहा है? अभी तो कम हो रहा है, बताई गई है, फिर शाम में बढ़ेगा दोबारा, बता रहे थे। वापस बढ़ेगा। तो ये हथनी कुंज बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण यहाँ पे बाढ़ आई है? बिल्कुल बिल्कुल। हर साल आती है बाढ़? हर साल ही आती है, किसी साल कम हो जाता है, इस साल कुछ ज्यादा हो गया। 2023 में इससे भी ज्यादा था, बहुत ज्यादा। तो अब 2023 की तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में कितना अंतर है? जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि इस बार बहुत ही कम है ये। अगर 2023 में देखेंगे तो सारा घर डूबा पड़ा था, पंखा वंखा सारे डूब गए थे, सब चीज। बाहर रोड पे भी पानी था पूरा भरा हुआ, नाव चली थी रोड पे। और अभी भी तो नावें चल रही है यहाँ पे। जमुना जी में चल रही है ना, बाहर रोड पे भी चल रही थी पहले 2023 के बाढ़ में। तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आप लोगों के लिए सरकारें कुछ करती नहीं है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं करती है मैडम। जैसे लोग पढ़ा है वैसे ही पढ़े हुए छोड़ देते हैं। पिछले बार तो हमारा कम से कम 1.5 लाख का सामान चला गया पानी में। बेड, कूलर, पंखे, कुछ भी नहीं बचा। टीवी LCD तक नाच रहा था पानी के अंदर। हमें रात में मार मार के निकाल दिया गया था सब, सारा सामान छोड़ के भाग गए। तो अभी आपके पास NDRF की टीम आई थी, उन्होंने कैसा सहयोग किया है आपके साथ? अभी तो NDRF की टीम में देखा ही नहीं मैंने, कब आया नहीं आया। आपदा प्रबंधन की टीमें तो लगातार बाहर अनाउंस बाहर ही बाहर हो गया, अंदर थोड़ी ना आती कोई चीज करने के लिए। बाहर से भी दवाई वाली लगाई है, कैंप भी लगा है। जब रेखा गुप्ता आई उसके बाद ही आया। तो कैंप में सुविधाएं मिल रही है आपके? तो छोटे छोटे बैठने के लिए, सोने के लिए टेंट लगा रखी है, पंखे दे रखे हैं। लेकिन उसको पता नहीं ना कि पानी फिर से आ जाए बाहर तो फिर वो भी चले जाएंगे पानी में। तो मतलब रातें आपको वहीं पे काटनी है जब तक यहाँ पे बाढ़ है? हाँ हाँ हाँ। रोज बजा के सामान है, बच्चों सबका सामान सब डूब जाए, खराब हो जाए, इसे थोड़ा ऊपर ऊपर करके लगा देते हैं कि बच्चे। तो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी आप लोगों के बीच आई थी, उन्होंने क्या कहा है आप लोगों से? सब सारा व्यवस्था करते, पानी नहीं बढ़ेगा, इतना ही पानी रहेगा। उन्होंने भी पानी में उतर के आई थी। उतरी थी वो? हाँ, उन्होंने बताया आप लोगों के? हाँ, यहाँ नहीं आई, बस बाहर बाहर घर पे थी, बाहर वाले रोड पे। 28 नंबर घाट तक आई, तो 29 नंबर घाट है, यहाँ नहीं आई थी। अच्छा। आगे उन्होंने बताया कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन आप कह रहे हैं शाम को वापस जो पानी है वो छोड़ा जाएगा? हाँ, मतलब RW की जो आता है ना मैसेज, उनमें ग्रुप में आया। तो अभी लगभग कितना पानी छोड़ा गया जिसके वजह से? मेरे को तो लग रहा है कम से कम 4 या 5 लाख पानी होगा ये। हम तो बचपन से रहते हैं, पता है हमें। 4-5 लाख पानी, अगर 4-5 लाख और छोड़ेगा तो भर जाएगी बहुत पानी। लेकिन सरकार लगातार कह रही थी बैराज साफ कर दिए गए हैं जिससे कि पानी कहीं पे भी रुके ना, पानी आगे बढ़ता चला जाए, और उसके बाद आज बाढ़ आ चुकी है आप लोगों के क्षेत्र में, जिससे मैम लेकिन सरकार ने कुछ काम किया है। जैसे कि पानी था ना पिछले बार की तरह, यहीं से आके चली गई, हम 4 बार चली गई यहीं से, पास से यमुना जी। इस बार कुछ ज्यादा हो गया हो तो आया है। मतलब पिछले सालों से 2-3 सालों से कुछ कवरेज किया है इनका, करी है सरकार ने। हाँ, मतलब पानी, मतलब पहले अभी 3 दिन 2 हफ्ता पहले थोड़ा यहीं तक था, वो घर है ना वहीं तक था, फिर बढ़ा है कल परसों से।
तो और अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो पुराने निवासी है, कि कब तक ऐसे ही हालात रहेंगे? ये हालात कम से कम महीनों चला जाता है, सितंबर तक अक्टूबर तक आता है पानी है। तो महीने भर आप लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे? क्या बाहर करेंगे, टेंट जो बाहर मिलता है वही खाते पीते वही गुजारा करते रहेंगे। बच्चों को स्कूल कल से भेजेंगे, अब क्या करें। और घर का सारा सामान बाहर तंबू में ही लगा देंगे। बाहर तम्बू में लगा के खाना वाना पकाएंगे खुद के लिए, बच्चों के लिए खुद भी खिलाएंगे। और काम वाम? काम वाम तो थोप रहा है, काम कैसे करेंगे इसमें, ना हम कोई ड्यूटी जा सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं। घर संभाल लेंगे कि बच्चे संभाल लेंगे, या ड्यूटी चले जाएं, बच्चे हमारे बह जाए, हम क्या करेंगे इसमें। तो कुछ लोग तो अपने छतों पे भी जाके गुजारा छतों पे जो जुगाड़ है कि बत्ती नहीं है ना, मच्छरें बहुत लगती है, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए बच्चे बाहर, सांप आ जाते हैं बहुत खतरनाक खतरनाक। अभी तक आए हैं यहाँ पे सांप आप कल ही तो लोग? घूम रहा था यहाँ पे, एक घर में आ गया था। जहरीले सांप होते हैं, वो पानी के अंदर नहीं रहते, बाहर आ जाते तुरंत, ऊपर ऊपर बैठ जाते हैं। जहरीले सांप? हाँ, जो पानी का सांप तो पानी में रहेगा, जो जहरीले होंगे वो तो पानी से भागते हैं ना वो। तो ऐसे में किसी बच्चे बच्चे को तो नहीं काटा ना अभी नहीं, तक? अभी तक नहीं काटा किसी को, आज तक इतने साल हो गए कभी काटा नहीं है। भगवान की कृपा है, ऊपर मरघट वाले बाबा की कृपा है, जो हम जाते रहते हैं मंदिर, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अभी यहाँ से आसपास के क्षेत्र से जो लोग हैं वो चले ही गए हैं यहाँ हाँ, से? चले गए, कुछ लोग छत पे भी है अभी। मतलब अधिकतर तो यहाँ पे ताले ही टंग गए हैं। ताले इसलिए टंग रहे कि नीचे बंद करके ऊपर छत पे चले जाते हैं ना, लेकिन लाइट की सुविधा नहीं होती तो मच्छर तो लगते हैं, इसलिए हम बच्चे को लेके, छोटे छोटे थे ना, ज्यादा दिक्कत है, तबीयत खराब है, अस्पतालों में चक्कर काटते रहो। आप आइए भैया जरा एक बार आगे। आपका क्या नाम है भैया? भोला। भोला जी, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? बचपना से रहता बचपन से? क्या उम्र हो गई आपकी? 30 हो गए। 30 साल के? मतलब 30 साल से तो अभी यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कभी यहाँ से हटने की नहीं सोची आप लोगों ने? नहीं, कहाँ रहेंगे। सोच रहे कि सोचते हैं तो कुछ हो ही नहीं पाता, इसलिए हम कमाते नहीं कि घर द्वार बना ले सही जगह पे। जितना कमाते, 4 बच्चों का खर्चा प्राइवेट स्कूल का है, तो खर्चा ज्यादा ही लगता है ना। जैसे प्राइवेट बच्चों, सरकारी में पढ़ाते थे हम, लेकिन उसमें समझ में, चारों बच्चों प्राइवेट में पढ़ाता हूँ, नर्सरी से ही, मतलब जब तक अपनी जिंदगी है तब तक बच्चे को अच्छी जगह ले जाना है, हमारी तरह जिंदगी ना काटे वो, इसीलिए पढ़े लिखे बनाना चाहते हैं। हमारी लड़की आपसे थोड़ी छोटी होगी, 15 साल की हो गई है, वो पढ़ने में तो बहुत तेज है, नंबर 1 पे, उसको और लगा रखे पढ़ाई के लिए प्राइवेट में ही। और एक लड़की छोटी है उससे, वो भी पढ़ने में बहुत तेज है। 2 लड़के हैं, एक थोड़ा विकलांग लड़का है, वो बेचारा तो दिक्कत रहती है, और छोटे लड़का भी ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप जो चीजें झेल रहे हैं वो आप अपने बच्चों को ना झेलने दे पाए, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे जीवन की अन्य चीजें हो। बिल्कुल, हम अपने बच्चों को कोई कमी नहीं छोड़ते, जितना हो सके उतनी ही करते तो हैं। आप दोनों भाई ही हैं? नहीं, हमारा भतीजा अलग है, भतीजा है, तो यहीं रहते हैं आप ये दोनों? हमारे साथ रहते हैं। तो भोला जी अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी ये तो घर का सामान निकाल ले, सामान जो खाने पीने सामान बच गया था ना रात में, वो निकाल के ले जाके बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। देखिए लाइटर रखा हूँ, जिसमें से निकाल के ढूंढ के, ये खो जाएगी फिर 100-150 को लेना पड़ेगा खरीद के। तो पैसे वैसे हैं आप लोगों के पास? पैसे वैसे कहाँ है मैम, सब खर्च हो जाते हैं, बचते कहाँ है। 4 बच्चों का खर्चा जोड़िएगा ना, बहुत लगते हैं। चाहिए तो स्वामी यार स्कूल है यहीं पे, पूछ लीजिए। चारों बच्चे इसमें लगा रखे मैंने, कि जब तक जिंदा हूँ तब तक मेहनत कर रहा हूँ, तो बच्चों को पढ़ाता रहूँ, अपने लिए सेविंग करूँ या ना करूँ, हमारे बच्चे एक एक करके आगे चले जाए, कोई बात नहीं। रोइए मत, देखिए आप रोएंगे तो वो व्यक्ति भी रोने लग जाएंगे। नहीं रोएंगे क्यों, अपन जो हिम्मत है करेंगे, जब तक हिम्मत है जब तक काम हिम्मत कर। रखिए। हाँ, जब तक करेंगे काम। रात को 2 बजे तक काम करते हैं, फिर रात को 2:30-3 बजे सोता हूँ, सब बच्चों को एक साथ रख के। देखिए इनकी आंखों में नमी है इस वक्त, और एक ये पिता की आवाज है कि हम जो चीजें झेले वो हमारे बच्चे हमारी तरह ना झेल पाए। आंतरिक आवाज है ये कि किस प्रकार से इस बाढ़ में भी यमुना के तट से सटा हुआ इनका ही सबसे पहला घर है, यदि आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे। और यहाँ से जो छुटमुट सामान है, जो रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें हैं, उनको लगातार ये लोग यहाँ से निकाल रहे हैं कि बाहर जो तंबू लगाया हुआ है वहाँ पर कुछ भोजन की व्यवस्था हो पाए, कुछ जो रोजमर्रा की चीजें उनकी प्रबंधन कर सके अपनी ही तरफ से। सरकार का तो पता नहीं, लेकिन इनका है कि सरकार कुछ करे चाहे ना करे, एक पिता होने के नाते मैं अपने बच्चों के लिए वो सब करूं जो इन्होंने
अपने जीवन में ना देखी हो चीजें। दिखाने हम बाढ़ पहुंचे थे, लेकिन इस बाढ़ के साथ साथ एक दर्द, एक पीड़ा हमने आपको सुनाई अपने चैनल के माध्यम से। अब इसके ऊपर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।